के लोग इनका संतोष सर, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूँ। प्रवेश वर्मा की फैमिली से रिएक्शन आने शुरू हो गए, हालांकि अभी तक सुनिए। शुरुआत में जब ट्रेंड की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं तो उस वक्त की स्थिति क्या थी? सब बहुत टेंस थे, लेकिन जैसा हम तीनों ने 4 दिन पहले भी बोला था, बहुत क्लियर कट विक्ट्री आएगी, बस सही वक्त का इंतजार था। दिल्ली वाले समझ गए कौन उनका मजाक उड़ा रहा है, कौन उनकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। इस बार दिल्ली ने झूठ को विक्ट्री नहीं दी लगातार। ठीक है, तो साहब सिंह वर्मा की पोती, प्रवेश वर्मा की बेटी, वो जो राजनीतिक ट्रेनिंग होती है वो मिलती आ रही है, उसी तरीके का बयान संजीव सर यहाँ पर दे रहे हैं। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र इस वक्त जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री शाम को पहुंचेंगे वहां पर। मधुरेंद्र, जरा तस्वीरें आप दिखा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल तस्वीरें तो आज देखने लायक है। 27 सालों बाद हम देख रहे हैं कि बीजेपी के जो दिल्ली का कार्यालय है उसमें जश्न हो रहा है। ये दिल्ली का कार्यालय 27 वर्षों से जश्न का इंतजार करता रहा, लेकिन आज देखिए किस तरह से पार्टी के दफ्तर में न सिर्फ कार्यकर्ताओं का हुजूम बल्कि लहराता बीजेपी का झंडा। यहाँ पर जश्न का माहौल, और इस जश्न के साथ ही पार्टी पूरी तरह से जो है हम देखें तो 27 सालों के डबल वनवास को क्रॉस करके दिल्ली की सत्ता में दाखिल होने जा रही है। प्रत्याशी जीत और इस विजय का जो कंकनाद है, जयघोष है, जो यहाँ पर जश्न है, वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बीजेपी के लिए आज होली है, बीजेपी के लिए आज दिवाली है, और बीजेपी के लिए आज का दिन ऐसा है जिसका बेसब्री से लंबे समय से इंतजार जो है करते रहे। किस तरह की जीत है, किस तरह की जीत है? भैया इतनी जीत की उम्मीद की थी आपने? 100% हम सोच रहे थे कि हमारी 50 सीटें आएंगी, उसी के नजदीक है। दिल्ली की जनता ने पूरी तरीके से मोदी जी पे भरोसा जताया है और भारतीय जनता पार्टी को इतनी शानदार कार्यकर्ताओं के उत्साह को जरा और हम दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देखिए समूचे बीजेपी के दफ्तर में जिस तरह से इस वक्त का माहौल है, जिस तरह से जीत का जश्न है, जिस तरह से पार्टी जो है उसके बड़े नेता यहाँ पर सेंट्रल ऑफिस से पहुंच चुके हैं, जिस तरह से इस पूरे ही जश्न को मनाया जा रहा है, ये बताने के लिए काफी है कि पार्टी के लिए आज का दिन जो है वो दरअसल एक ऐसा दिन है जिसके इंतजार में लंबे समय से पार्टी जो है वो जूझ रही थी, और आज इस जश्न को मनाती हुई पार्टी आपको नजर आ रही है। बिल्कुल हमारे साथ जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, और साथ लेने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से वे इस वक्त को रिएक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल मधुरेंद्र, लौटेंगे आपके पास। तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जश्न का माहौल। संतोष सर, आपने कुछ पहलू बताए, उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं से कनेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन सर पूरी की पूरी कैबिनेट में जब 1-2 मंत्री आपके चुनाव जीत पाए और लगभग सब हार जाएं, 1-2 को छोड़कर, आतिशी को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है हालांकि, तो आपको लगता है कि ये आम आदमी पार्टी के कैडर के लिहाज से और उसके राजनीतिक भविष्य के लिहाज से अब एक बड़ी लाइन यहाँ खिंच गई है? बिल्कुल खिंच गई। आप जो कह रहे हैं और मैं जो कह रहा हूँ, दोनों एक ही तरफ इशारा करते हैं कि आपको लगातार जनता से अगर आप नहीं जुड़ेंगे तो आप भले ही 10 साल 15 साल मुख्यमंत्री रहें, लेकिन आपको जो हार मिलेगी बहुत कमाल की हार मिलेगी, जो इस बार दिल्ली में देखने को मिला। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मुझे ये लग रही है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने ये माना कि वो ऐसे हीरो हैं, ऐसे विक्रम, वो एक तरीके से फैंटम के तरह से लीडर हैं कि वो जहाँ जाएंगे वहाँ वो हर तरह से लोगों को अपने पक्ष में कर लेंगे और लोग उनके चेहरे के ऊपर वोट दे देंगे, जो कि इस बार नहीं हुआ, शायद नहीं होना था। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आपके लोगों ने डिस्कस किया होगा, जो पैनल है, झुग्गी झोपड़ी के लोग क्यों अलग हट गए, जिसके बारे में माना जाता था कि वो केजरीवाल जी का बिल्कुल वो एक किला है, वो क्यों उनका किला टूट गया। शायद उसका कारण ये है कि झुग्गी झोपड़ी वालों ने भी